नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर 4 मुख्य अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर है दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अशोक रावत ने सरकार को दिया अल्टीमेट। जी हां दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत, जो कि लगातार पिछले 7 से 8 सालों से ईपीएस पेंशन वृद्धि की तमाम मांगों को लेकर यहां पर संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से मोदी की नई सरकार को दोस्तों पेंशन को लेकर अल्टीमेट दिया है और आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। तो आखिरकार कमांडर अशोक रावत ने क्या कहा और कैसा अल्टीमेट दिया है, जिससे पेंशन धारकों को क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वही दोस्तों यहां पर जो है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है, एनपीएस स्थगित करके करेगी ओपीएस लागू। दोस्तों कहां तक इस बात में सच्चाई है, क्या एनपीएस स्थगित होगी, क्या ओपीएस लागू होगी, या फिर दोस्तों एनपीएस और ओपीएस के बीच वाली जीपीएस सिस्टम लागू होने वाला है, इस पर बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है, सरकार गठित होते ही मिला बड़ा तोहफा। जहां दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार अपना कार्यभार संभाल लिया है, नई सरकार का गठन हो चुका है। तो दोस्तों सरकार का गठन होते ही 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है, 50% महंगाई भत्ता होने के बाद पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का आदेश जारी। जहां दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2024 से ही महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, जिसके बाद लगातार 20% पेंशन बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए 50% महंगाई भत्ता होने के बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ा आदेश जारी किया गया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है, केंद्रीय और राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आपको यहां पर जो है संपूर्ण जानकारी विस्तार से मिल पाएगी। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कमांडर अशोक रावत ने सरकार को क्या अल्टीमेट दे दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें 7,500 प्लस डीए की पेंशन मिले, मुफ्त मेडिकल सुविधा मिले, हायर पेंशन का ऑप्शन सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ नागरिकों के लिए खुला कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुचारू रूप से लागू किया जाए। इन तमाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो की एक संस्था है जिसके की मुख्य कमांडर है अशोक रावत, जो दोस्तों लगातार पिछले 8 से 9 साल से प्रयास कर रही है और इसी प्रयास के अंदर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की अगुवाई में मिले, जिसके बाद दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिले, तमाम बड़े वादे उन्होंने किए। यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जंतर मंत्र पर आंदोलन भी किया, लेकिन जो है उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। तो एक बार फिर से जब नई सरकार का गठन हुआ है तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर कमांडर अशोक रावत ने सरकार को अल्टीमेट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 बार आश्वासन दिए जाने के बाद, साथ ही दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा कड़ा आश्वासन मिलने के बाद भी यहां पर आज 6 से 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कोई भी मांग मंजूर नहीं की गई है। यही मुद्दा दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उठा था, जिसमें दोस्तों आश्वासन मिलने के बाद कमांडर अशोक रावत ने कहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारक इस बार संतोष कर रहे हैं, जैसे ही नई सरकार का गठन होगा तो हमारी मांगे पूरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण यहां पर पेंशन धारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था एनएससी के द्वारा जो मुख्य कमांडर अशोक रावत हैं, उन्होंने एक अल्टीमेट सरकार को दे दिया है कि जल्द से जल्द पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। अगर सरकार इसमें अचूक करती है, समर्थन नहीं करती है, तो दोस्तों आने वाले समय में कमांडर अशोक रावत ने ऐलान किया है कि एक बार फिर से पेंशन की तमाम मांगों को मंजूर करवाने के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी जनसभा, बड़ी रैली करने वाले हैं और देश के अलग अलग ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा दोस्तों अल्टीमेट हाल फिलहाल में सरकार को नेशनल कमांडर अशोक रावत के द्वारा सौंप दिया जा चुका है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, सरकार का बड़ा फैसला है, एनपीएस स्थगित करके ओपीएस क्या लागू कर सकती है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। लगातार 2004 के बाद जब से एनपीएस सिस्टम आया, तभी से लगातार केंद्रीय और राज्य कर्मचारी जो है वो दोस्तों ओपीएस की मांग कर रहे थे। इन दिनों ओपीएस की मांग तेज हो गई थी। 2024 में ओपीएस का मुद्दा गहरी तरीके से भुना गया था और इसी को देखते हुए अब सरकार जो है मंथन करने लग गई है, जिसमें
जिसमें सरकार के पास बहुत ही अच्छा विकल्प नजर आ रहा है जीपीएस आंध्र प्रदेश का मॉडल। जी हां दोस्तों, यहां पर जो कमेटी गठित की गई थी एनपीएस में सुधार के लिए, उन्होंने भी दोस्तों जीपीएस मॉडल की यहां पर जिक्र किया है। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जीपीएस मॉडल, जिसके तहत आप सभी को एनपीएस की तरह कंट्रीब्यूशन देना होगा और आप सभी के लिए ओपीएस की तरह लाभ यानी कि अंतिम सैलरी की 50% पेंशन आप सभी को दी जाएगी। तो इस मॉडल को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने इस पर कोई भी बड़ा ऐलान जारी नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकार गठित होते ही आप सभी को बड़ा तोहफा मिला है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले उनकी भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पेंशन धारकों को इस परेशानी को दूर कर दिया गया है। ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी कि डीएलसी को अपनाया था। इसी के साथ ही दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी जमा करवा सकता है, स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक आधारित डीएलसी जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर ईपीएफओ कार्यालय शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह फिंगरप्रिंट और आइरिस कैप्चर डिवाइस उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर जो है बुजुर्ग पेंशन धारकों को यहाँ पर डाकघर आदि में जाने की जरूरत नहीं होने के कारण जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। आप सभी का दोस्तों जो है कि चेहरा पहचान तकनीकी के माध्यम से ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीक को अपनाया। इससे पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों से ही दोस्तों डीएलसी जमा करने की पूरी तरीके से छूट दी जा सकती थी। इसमें दोस्तों 1 मिनट में आप सभी के लिए घर बैठे आप सभी का लाइफ सर्टिफिकेट जो वह जमा हो जाता है, जिसमें फेस रिग्रेशन ऐप के माध्यम से ये आप सभी का आधार डेटाबेस से जो है 1 मिनट के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाता है, जिससे 60 लाख पेंशन भोगी इसका जो है हाल फिलहाल में इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। इसमें 2 एप्लीकेशन दोस्तों जरूरत होती है। चेहरे पहचान पद्धति के उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन में दोस्तों 2 एप्लीकेशन की जरूरत होती है, जिसमें आधार फेस आरडी जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल स्टोर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। इन एप्लीकेशंस के लिए ऑपरेटर का प्रमाणित आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाता है। सफल फेस स्कैन सुविधा के लिए ऐप विस्तृत दिशा निर्देश उसमें दिए गए हैं और स्कैन पूरा हो जाने के बाद जीवन प्रमाण पत्र आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों डीएलसी सबमिट की पुष्टि की जाती है, जिससे घर बैठे या आसानी प्रक्रिया से आप सभी के लिए जो है पूरी तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा हो जाता है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। 50% महंगाई भत्ता होने के बाद पेंशन में दोस्तों आप सभी के लिए 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की यहाँ पर जो है सैलरी और पेंशन को लेकर 5 बड़ी अपडेट आई है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद जरूरी है। जिसमें पहले है 50% महंगाई भत्ता होने के बाद आप सभी की जो ग्रेजुएटी है वो उसकी लिमिट 50 या जो है 25 लाख हो गई है। उसके आदेश को जो है एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है। वही दोस्तों दूसरा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश, महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया है। वही दोस्तों एनपीएस से जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उनको ओपीएस में जाने का एक ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे ये फायदा उसको उठा सके। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सीजीएस आईडी को आभा आईडी से लिंक करने को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बात करें तो पेंशन में 20% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, अक्सर पेंशन भोगी इस बात को लेकर दुविधा में रहते थे कि बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी 80 साल पूरी होने के बाद दी जाती है या 80 साल में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद 81 साल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको 20% के अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। हालांकि मद्रास, गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली कैट ने फैसले में कहा था कि जैसे ही पेंशन भोगी 79 ईयर्स की उम्र पार कर लेते हैं तो 80 साल में प्रवेश करते हैं तो उनको 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मानती। 80 साल पूरी होने के बाद ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने आप सभी पेंशन धारकों के लिए किया है।